मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जो वचन शेयर करने जा रहे हैं वो पहला कुरिन्थियों 9:27 का है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर दिन के लिए प्रभु। हम अपने मन विचार, अपने दिल और दिमाग, अपनी बुद्धि और समझ को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आज जो वचन प्रभु हम सीखने और सिखाने जा रहे हैं प्रभु, उसके लिए प्रभु तू अनुग्रह दे प्रभु। अपने वचनों पे आशीष दे ताकि सुनने वाले प्रभु आशीष पाए। मेरे पिता धन्यवाद देता हूँ, तूने प्रार्थनाओं को सुना। मेरी बुद्धि को प्रभु अपने हाथों में ले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमको पहला कुरिन्थियों 9:27 पढ़ते हैं तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूँ। समझ रहे हो? तो ये किस शरीर की मारने कूटने की बात कर रही है? मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब जानते हो शरीर कैसे बनता है, देह कैसे बनता है, अंगों के द्वारा बनता है। जैसे कि हम जब ये 5 ज्ञानेंद्रिय यहाँ पे देखते हैं, हाथ पैर और टांग, ये सारा कुछ मिलके एक देह बनता है। तो जब हम कुलस्सियों 3:5 को पढ़ते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस किस अंगों की बोल रहा है मारने के लिए? मतलब कि जैसे पाप, गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, बैर भाव, छल कपट, ये जो है ये अंग है। समझ रहे हो? ये पौलुस बोलता है कि ये भी एक अंग है पुराने मनुष्यत्व को, जो हमने बाइबल में लिखा है। जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वाले पर पड़ता है। फिर आगे पढ़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। मतलब हम सब जितने अभी जो प्रभु को नहीं जानते वो सब इसमें जीवन बिताते हैं। और हम जो प्रभु में मानते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, पौलुस खुद अपने आप को भी बोलता है कि मैं भी पहले इन सब चीज़ में जीवन बिताता था। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी को यही समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये किसको बोल रहा है पौलुस की, बोला है कि किस अंग को मारने की बात कर रहे हैं। तो यही अंग है मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग नए लोग रहते, वो बाइबल पढ़ते हैं, वो नहीं समझते किस अंग की मारने पीटने की बात कर रहे हैं। कई सारे लोग सोचेंगे अच्छा पौलुस अपने ही शरीर को मारता कूटता होगा। तो अपने शरीर के नहीं, परंतु उसके जो प्राण में की जो भावनाएं हैं, जो और बाइबल में लिखा है याकूब के पत्री में, जो सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है, जिसको जब पुराने मनुष्यत्व में जो मनुष्य है, जो आदम ने गलती किया, तो आदम ने गलती किया और शैतान को अपना मतलब अपने आप को समर्पण किया, और शैतान ने वो सारी बुराइयां मनुष्य के अंदर भर दिया। समझ रहे हो? तो उसकी भावनाएं जो है, याकूब जब पढ़ोगे तो लिखा है कि सांसारिक और शारीरिक और शैतानी कर दिया। समझ रहे हो? और इसीलिए जब इफिसियों 2:1 पढ़ते हैं, लिखा है कि तुम स्वभाव से ही क्या बैरी थे परमेश्वर के। स्वभाव किस में आता है? ये हमारी भावनाएं हैं। समझ रहे हो? तो स्वभाव, और लिखा बाइबल में लिखा है, पहला जब रोमियो 5:5 पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर डाला गया। मतलब कि हम जब नई सृष्टि हो जाते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जैसे कि आप पहला यूहन्ना, जब मतलब कि यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ते हो, तो वहाँ पर 3 के 3, 5, 7 ऐसे वचनों को आप पढ़ोगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। वो नए सिरे का जन्म क्या है? मतलब जल और आत्मा से जन्म लेना। समझ रहे हो? और जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो कि यीशु ही मेरा प्रभु है, वो मेरे पापों गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा, तो बपतिस्मा हम किस लिए लेते हैं? बपतिस्मा एक चिन्ह है कि जैसे यीशु मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, वैसे हम भी पानी में डुबकी लेते हैं और हम आत्मिक जो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो मर जाता है, यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा जाता है। और जैसे हम पानी में से डुबकी मार के निकलते हैं तो हम भी जिलाए जाते हैं। जैसे यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन जी उठा, वैसे भी एक एक चिन्ह है कि हम भी मारे गए और हम जी उठे। और हम इस संसार में तो हैं, लेकिन संसार चूंकि हम अब स्वाभाविक नहीं है, हम जल और आत्मा से जन्म ले रहे, हम नए मनुष्यत्व हो गए। तो हम क्या है कि नए स्वभाव में, बाइबल में लिखा है कि अब तुम नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। जब सब कुछ नया हो गया
तो यहीं पे ये पौलुस बोलता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। हमें भी अपने पुराने मनुष्यत्व को, जो हमारे जो भावनाएं हैं, समझ रहे हो, उन सब पर जय पाना है। यही हमारी लड़ाई है। गलातियों की पत्री आप पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है कि हमें शरीर, मतलब कि शरीर की इच्छा नहीं पड़ना है, आत्मा के चलाए चलना है। आत्मा की चाल क्या है? पवित्र आत्मा का पहला जो मतलब प्रेम है। बाइबल में लिखा है कि जो, जब हम पहला यूहन्ना 4:8 पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। समझ रहे हो? जब, और वही रोमियो 5:5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर डाला गया है। जब हमने प्रेम हमारे अंदर आ गया तो प्रेम के जो फल है वो आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम। और जब हमारे अंदर प्रेम आता है तो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब हम यूहन्ना 15 अध्याय पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हो वचनों पे, वहाँ पे लिखा है कि जो डाली नहीं फलती वो काटी आग में डाली जाती है, परंतु जो डाली फलती है, समझ रहे हो, वो और छांटी जाती है ताकि और फल आए। समझ रहे हो? और कैसे हम ये चीज़ों पर जय पा सकते हैं? पुराने मनुष्यत्व, मतलब जो हमारे अंदर गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या, बैरभाव, प्रभु यीशु मसीह ने बोला सिंपल से, जैसे कि आप पेड़ को देखते हो ना, पेड़ का काम है, मतलब कि जो डाली है ना वो पेड़ से लगी रहे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम बहुत सारे फल लाओगे, लेकिन तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर हमें ये फल, मतलब हमारे जीवन में अगर पवित्र आत्मा के फल आना है तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे कि डाली पेड़ से लगी रहती है, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहे। मतलब प्रभु यीशु मसीह के जुड़ने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना सुसमाचार 14:15 में, जो मुझसे प्रेम करेगा वो मेरी आज्ञाओं को मानेगा। मतलब जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में जुड़े रहते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़े रहोगे। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जो मुझ में जुड़ा रहेगा, मतलब जो मेरा वचन जिसमें और वो मुझ में रहेगा, वो बहुत सारे फल लाएंगे। और बाइबल कहती है यूहन्ना 15 की परमेश्वर की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुत सारे फल लाओ। समझ रहे हो? आपके अंदर परमेश्वर का फल प्रकट हो। समझ रहे हो? क्योंकि हमारा जन्म, बाइबल कहती है पहला पत्रस 1:23 में, हमारा जन्म जो है अविनाशी बीज। समझ रहे हो? बीज वो वचन, वचन क्या है? बाइबल कहती है वचन देहधारी हुआ। वचन जो आदि में था वो यीशु मसीह थे, और हमारा जो जन्म क्या हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। वचन ये देहधारी हुआ, उसी वचन के द्वारा हम नए बन गए। समझ रहे हो? और जब हम वचन में बने रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब आप यूहन्ना 6:63 पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है मेरा वचन आत्मा और जीवन है। समझ रहे हो? अगर आप वचन में बने हो तब आप फल ऑटोमेटिक आएगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में प्रभु यीशु मसीह यही 15 अध्याय में समझाते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन। और जब हम आप 14 अध्याय पढ़ते हो, वहाँ पे लिखा है कि जो कोई मेरा वचन में बना रहेगा, मेरा पिता उसका आदर करेगा। समझ रहे हो? और प्रभु यीशु मसीह बोले मैं और मेरा पिता आके उसके साथ वास करेंगे। समझ रहे हो? तो मैं ऐसा विश्वास करता हूँ आप समझ चुके हो कि मतलब कि प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जब आप नए सिरे से जन्म ले लिए, आप जल आत्मा से जन्म लेके नए मनुष्यत्व में आ गए, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर जो डाला गया है, उस प्रेम को हमें, वो आत्मा का प्रेम है, आत्मा के जरिए हमें शरीर पर, समझ रहे हो, हमारे उस शारीरिक अभिलाषाओं पर हमें जय प्राप्त करना है, और हमें आत्मा की चाल चलना है। समझ रहे हो? हमें प्रिय प्रार्थना वचनों में जीवन चलाना है। समझ रहे हो? और यही चीज़ पौलुस बोलता है। और हम, बाइबल लिखा है कि जब हम कुलस्सियों 3 का, जब हम 10, झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनता जाता है। मतलब कि आप समझ सकते हो, पहला उत्पत्ति 1:26-27 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया। और उत्पत्ति 2:17 में मनुष्य, परमेश्वर ने वार्निंग, चेतावनी दिया था कि भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना। उत्पत्ति 3:5-7 में पहले आदम ने उस फल को खाया जिस फल को परमेश्वर ने मना किया, और परमेश्वर का वो स्वरूप और समानता मनुष्य के अंदर
खत्म हो गई। लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो फिर से बाइबल कहती है कि हम उसी के स्वरूप और ढांचे में फिर हम ढाले जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि लिखा है वचन में, जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को जो लिखा है कि 10 में लिखा है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ये वचन कई जगह लिखा है, रोमियो के 6 अध्याय में भी लिखा है कि हम जो नए ढांचे में डालेंगे, हम जिसके स्वरूप, हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए थे और हम फिर से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आप यूहन्ना 1:12-13 पढ़ सकते हैं सुसमाचार में, कि लिखा है कि जितने लोग उसके वचनों पे विश्वास किया, वह न तो शरीर की, न मांस, न लहू की इच्छा से, वो सब परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो हमें परमेश्वर की संतान बन गए और हमें परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है। बाइबल कहती है पहला पत्रस 1:15 में कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। तो हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जैसे डाली पेड़ से लगी रहती है वो फल लाती है, वैसे तुम मुझ में और मेरा वचन, अगर आप वचन में बने हो, वचन को मनन कर रहे हो, और तब ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और संयम जो गलातियों 5:22 में है, आप बढ़ते जाओगे। तो परमेश्वर इन वचनों द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दे। हम भी बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और मैं आशा विश्वास करता आप भी सीखो, प्रभु में आगे बढ़ो। हमें मसीह में हमें यही काम करना है, हमें दूसरों को नहीं। बाइबल में लिखा है कि तुम दूसरे को मत जांचो, अपने आप को, हमें अपने जीवन को जांचना है और हमें वचन में, आराधना, प्रेय, प्रार्थना में बढ़ते जाना है। तो परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। वीडियो आप सभी को पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ आप बने रहें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।